हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ चाहें जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 5 से लेकर 11 अक्टूबर यानी 7 से लेकर 11 और 14 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस लेंगे। तो चलिए कैप्रिकॉन यानी मकर राशि देख लेते हैं लव रिलेशन को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जो महसूस आप करते हैं हो सकता है वही चीज आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, या वो जो चाहते हैं वो आप चाहते हो, या दोनों ही इक्वल चाहते हो। इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहते हैं, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। स्ट्रेंथ, जो आपके पार्टनर है करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो गिव अप नहीं करेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो आगे बढ़ेंगे और यूनिवर्स ही उनकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं स्ट्रेंथ को। द हैंग्ड मैन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो यही महसूस कर रहे हैं कि जो रिश्ता रुक चुका था, हैंग हो गया था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो उनको लग रहा है कि अगर नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, अपना नज़रिया चेंज करेंगे, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो चीज़ें अभी भी स्ट्रांग हो सकती हैं, मजबूत हो सकती हैं। और वो क्रॉस मार्ग पर थे, अदर में लटके हुए थे, ना तो रिश्ते को बढ़ा पा रहे थे, ना खत्म कर पा रहे थे। तो दिल और दिमाग से काम लेते हुए बुद्धिमानी और समझदारी के साथ वो इसमें एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आगे बढ़ सके। तो वो हिम्मत नहीं हारना चाहते, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और चीजों को सही करने का सोच रहे हैं। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। कैप्रिकॉन आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। 10 ऑफ कप्स, तो आप हैप्पीनेस चाहते हैं, इस रिश्ते में खुशहाली चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हैप्पीली रिश्ता आगे बढ़े, रंग बिरंगी उनकी दुनिया हो, उनके आंगन में फूल खिले, यानी कि बच्चे हों, और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ कप्स को। द सन, 2 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन आप महसूस कर रहे हैं कि चाहे ये रिश्ता कितना ही पुराना क्यों ना हो, कितने ही दिनों से आप एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, एक फ्रेंडशिप लेवल से शुरू करना चाहते हैं आप, एक नई एनर्जी के साथ, एक बच्चे की एनर्जी के साथ, इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है। और वो आप चाहते हैं कि चाहे कितने ही गिले शिकवे रहे हैं इस रिश्ते में, यानी कि रिश्ता लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, आगे बढ़ेगा, एक अच्छे पेड़, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आएगा। लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आई कि मतलब रिश्तों में दरार आ गई, डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया, या रिश्तों में दूरियां आ गई।
तो अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी भावना में सब इक्वल होते हैं, तो उसी एनर्जी उसी जोश के साथ अगर उनसे मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है। अभी भी खुशियां आ सकती है, रंग बिरंगी दुनिया हो सकती है, उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से क्या चाहते हैं, देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही है, उनका छटना हो। लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन चीजों को लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए जो इस रिश्ते में लस्ट, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, खुद नेगेटिव होना, ये सब दे रही है। और पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहिए, समय को यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि भाग्य बार बार साथ देने नहीं आता। तो ऐसा जो है आप के पर्सन आपसे चाहते हैं, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून को। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को हील करें और चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते रहें, समझदारी के साथ सही समय का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करें, और उन लोगों से मिले जिनसे मिलकर आपको अच्छा लगता है। मतलब टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से मिले, ताकि अपने इमोशन से एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, अपनी भावनाएं बता सकें, सामने वाले की सुन सकें, ताकि ये रिश्ता, जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है या बहुत धीरे धीरे चला हुआ है, तो समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता आगे बढ़े, चीयरफुल हो, सक्सेसफुल और कामयाब हो, फिर से इस रिश्ते में सफलता और कामयाबी मिले। तो ऐसा आप अपने पर्सन से, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं, वो आप के साथ इस खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मैं आपसे मिलना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या, आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, आप रिश्ते को सीधा, सरल और इजी बनाना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन चीजें क्लियर होंगी, इजी होंगी, आसान होंगी, तो ट्रूथ और सच्चाई के साथ आगे बढ़ेगा रिश्ता, तो कोई आगे जाकर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप जो है क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि रिश्ता क्लैरिटी के साथ और क्लियरिटी के साथ आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। 5 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड द लवर्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो डिप्रेशन में ना रहे, एंजाइटी में ना रहे, स्ट्रेस में ना रहे। अगर चाहें तो वो किसी की हेल्प ले सकते हैं, मे बी डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं अगर वो ज़्यादा स्ट्रेस में है, ज़्यादा एंजाइटी में है, क्योंकि जो चीज़ें चली गई हैं उन चीज़ों को वो निहार रहे हैं, लेकिन उनके पास जो प्यार है, जो प्रेम है, वो उसे नहीं देख पा रहे हैं। अगर वो नज़रें घुमाएंगे, मदद मांगेंगे, तो अभी भी उनकी लाइफ में प्यार और प्रेम है। तो हर तरह से वो जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में काफी प्यार प्रेम है, और दोनों ही एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं, नो डाउट। लेकिन जो हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, तो वो चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लिया जाए, कोई भी जल्दबाजी ना की जाए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में समय लेंगे, वक्त लेंगे, तो चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, इजी और आसान होगा। और वो हर तरह से इस रिश्ते में न्याय चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ना तो उनके साथ अन्याय हो, ना उनके पार्टनर के साथ अन्याय हो। जस्टिस चाहते हैं हर तरह से, और वो चाहते हैं कि जो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, वो अंदर से खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए, अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चल भी रहा है तो उसे खत्म करें, उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि फिर से रिश्ते में खुशियां आ सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो हर तरह से वो चाहते हैं कि रिश्ते में खुशी हो, और जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन ना लें, थोड़ा सा
जो है कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें, क्योंकि ये लाइफ का मामला है। थोड़ा सा समय और वक्त लेते हुए तभी चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसका आउटकम देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है? यूनिवर्स प्लीज बताइए कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा? द मैजिशियन। तो इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों ही एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए, गले से लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि किसी के साथ कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। अगर माफी मांग लेते हैं तो जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो दिली तमन्ना उनकी पूरी हो सकती है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ रिश्ता बढ़ सकता है, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द मैजिशियन को। द मैजिशियन को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ था, लग रहा था कि एक दूसरे के साथ चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है, कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, पीठ पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो अच्छा नहीं है, लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, आगे नहीं बढ़ रहा था। तो वहां अपने आप को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो रिश्ता, ये हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने आप को हील करेंगे ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके और वो अपना मार्गदर्शन खुद कर सके, स्वावलंबी बन सके, किसी पर आश्रित ना रहे और वो पहले खुद को स्टेबल कर सके, अपने आप को प्रिपेयर और रेडी कर सके और फिर रिश्ते के बारे में आगे सोच सके, समझ सके कि उन्हें एक दूसरे से माफी मांगते हुए रिश्ते में आगे बढ़ना है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ रिश्ते को बढ़ाना है। तो इस तरह का जो है इसका आउटकम काफी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि रिश्ता पेड़ों पर नहीं लगता, जब चाहे जोड़ लिया, जब चाहे तोड़ दिया, तो और अपने अंदर से आप खुद को मजबूत बनाएंगे, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि ये द मैजिशियन का कार्ड कहीं ना कहीं चीटिंग, हेरा फेरी को भी दर्शाता है। तो अपनी पावर का सही इस्तेमाल करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे। तो इसका आउटकम बता रहा है कि पहले खुद को प्रिपेयर करते हुए, अपने आप को स्टेबल करते हुए ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, खुशहाली आ सकती है और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। जो जिस चीज को लेकर डरे हुए थे, चिंता में थे, तो वो चिंता मुक्त आप हो सकते हैं अगर आप स्वावलंबी बनेंगे, अपनी उजाला, अपनी रोशनी खुद बनेंगे, दूसरों पर आश्रित नहीं रहेंगे, तो अपने फैसले खुद ले सकेंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज बताइए। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, चीटिंग मत कीजिए, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, कुछ ऐसा काम मत कीजिए कि बाद में आपको रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो, पीठ पीछे कुछ ऐसा मत कीजिए कि आप बाद में दुखी हो, परेशान हो। तो क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, क्योंकि अभी भी ये जो है दोनों ही एक दूसरे की तरफ अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। अभी भी इस रिश्ते को एक नया मोड़, नई दिशा दी जा सकती है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, जिसको गुरु मानते हैं, उसकी मदद लीजिए, उसकी शरण लीजिए और आगे बढ़िए। ये रिश्ता आगे जाकर जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है और 7 जन्मों का रिश्ता हो सकता है। तो
उसके साथ आप आगे बढ़िए। और नहीं चाहते कि आपने सोच लिया कि आपको इस रिश्ते में नहीं आना है, तो इस रिश्ते को, अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो आप इस रिश्ते को छोड़कर भी जा सकते हैं। तो लेकिन किसी के भावनाओं के साथ नहीं खेलना है, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं करना है, रिश्ते का मजाक नहीं बनाना है, ठिठोली हंसी नहीं हंसनी है। तो जैसा चाहे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अभी भी इस रिश्ते को एक नई दिशा मिल सकती है, एक नई पहचान मिल सकती है। अभी भी ये रिश्ता सोलमेट ऑफ सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स अभी भी इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।